नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार टॉप टारगेट के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं बीडी सर आप सभी के समक्ष रामबाण सीरीज का जो मैं बहुत पिछले कुछ समय से आप पढ़ाते आ रहा था उसी का कड़ी मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं। अभी तक मैंने आपको 63 टाइप में आपको पढ़ा चुका हूं। जी हाँ, मैं भी अभी तक मैंने आपको 63 टाइप में पढ़ा चुका हूं। यदि आप 63 टाइप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी टॉप टारगेट चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और एक रामबाण की सीरीज का एक प्ले लिस्ट बना है, उस प्ले लिस्ट में जाएंगे और आसानी से आप उसमें से 63 टाइप देखिए और देखने के बाद किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। अवश्य हमारी टीम के द्वारा, मेरे के द्वारा किसी प्रकार का दिक्कत हो तो सहायता की जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास होगा जो 64वां टाइप होगा रामबाण सीरीज का, जो त्रिकोणमिति से आधारित होगा। अभी जो टाइप पिछला 63 भी पढ़ रहे थे, 62 भी पढ़ रहे थे, हम त्रिकोणमिति से ही पढ़ रहे थे। आज का जो टाइप होगा प्यारे बच्चे 64वां टाइप जो टाइप होगा त्रिकोणमिति पर आधारित होगा। तो इसलिए देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सेशन को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से, साथियों से आग्रह है कि इस सेशन को आप शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। चलिए देर ना कर शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन है 10A, सूत्र पर आधारित है, इस पे देखना है। भारत का ऐसा एप्लीकेशन जहां बच्चों को डाउट नहीं समाधान कराया जाता है, इसीलिए हमने बनाया टॉप टारगेट इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ। पहला क्वेश्चन है 10A। तो 10A का फॉर्मूला है cot 90 माइनस ए। 10 का याद रखेंगे cot होता है, साइन का क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस ए आपको याद रखना है, cos होता है और cos 10 क्या होता है, 10 माइनस ए cot ए। cosec ए, यानी ये याद रखना है। पहला हो गया। चलिए अब नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे हम। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी राइट आपका आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करते चलेंगे आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी दो न्यून कोण हो, ए और बी दो न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान देखिए कब, जब ए और बी बराबर होता है। आप बताइए साइन और कॉस में कितना डिग्री का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री का बराबर होता है। इधर भी हम 45 रखेंगे और इधर भी कितना रखेंगे, 45। क्यों, क्योंकि साइन ए का मान क्या हो जाएगा 1/√2 और यानी 45 डिग्री 1/√2, यानी ए की जगह 45 रखेंगे और बी की जगह 45, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। मतलब ये भी 45 से भी 45 तो देंगे कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट, सी राइट आंसर होगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 90 माइनस से, cos 90 माइनस से साइन ये होता है, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर किसके होगा। साइन देखिए, एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, साइन बी प्लस सी अब बटे में 2 पूछा है। ध्यान, अगर आपसे tan पूछे a प्लस सी बटा 2 क्या होगा, अगर मान लीजिए आपसे सेक पूछ दिया a प्लस सी बटा 2 क्या होगा, ध्यान देखिए। तो जब भी साइन आएगा तो आपको याद रखना है कॉस होगा, tan आएगा तो क्या याद रखना है कॉट होगा, सेक ये होगा तो क्या हो जाएगा कॉस सेक होगा। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, साइन आएगा तो कॉस याद रखेंगे, साइन का क्या याद रखेंगे कॉस, tan का क्या याद रखेंगे कॉट और इसका क्या याद रखेंगे कॉस सेक। साइन का कॉस पूरक हम पढ़े हैं, पूरक में क्या होता है साइन का कॉस होता है, tan का कॉट होता है, सेक का क्या होता है कॉस सेक होता है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 से भाग देते हैं और इसमें भी कितना से 2 से भाग देते हैं, कटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी अब बटे में 2 बराबर 90 डिग्री, ये हमारा आ गया।
आपसे कोई दो का मान पूछे, हम यदि आपसे कोई दो का मान पूछे, जैसे a प्लस बी बटा में 2 बराबर 90 डिग्री और माइनस ये c बटा 2 इधर चला जाएगा, यानी a प्लस याद आपको याद रखना है, जब b प्लस सी देगा तो आपको a उधर देखना है, जब a प्लस सी देखना तो b देखना है, और जब b प्लस सी दे तो आप a देखेंगे, a प्लस सी देखेंगे तो b देखेंगे। और जैसे देखिए a प्लस बी देखा तो c देखेंगे, b प्लस सी देखेगा तो a देखेंगे, और a प्लस सी देखेगा तो क्या देखेंगे, b देखेंगे। तो आपसे सवाल क्या पूछा, साइन, तो साइन के आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए सेक होगा नहीं, साइन होगा नहीं, टेन नहीं होगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस। अब ध्यान से देखिए b प्लस सी दिया है तो क्या नहीं दिया, a, तो a बटा 2। अगर a प्लस सी होता तो b नहीं दिया तो यहाँ पर b देखते, अगर a प्लस बी देता तो ऑप्शन में क्या देखते, c देखते, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक 90 माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा होता है, भली बात ही जानते हैं। चलिए पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेक 90 में थीटा कॉसेक थीटा होता है। √3 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो थीटा का मान पूछ रहा है, ध्यान देंगे। √3 tan माइनस 3 बराबर 0, तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 3 आ गया, और √2 थीटा बराबर 3 बटा √2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा का मान क्या रखे कि 3/√2 आ जाए थीटा का मान। तो अगर मान लीजिए इसको हम परमीकरण कर देते हैं, √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे, तो क्या आ जाएगा 3√2 और बटा में 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2। ऐसे तो आंसर नहीं है, एक बार फिर से देखते हैं। √3 tan 2 थीटा माइनस √3 बराबर 0। अच्छा 3 है, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, फिर से मिटा देते हैं। 3 या 3 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यदि गुना में कहाँ चल जाएगा भाग में। और आपको मैंने पहले ही सिखाया हूं कि जब संख्या समान है रूट में कोई विदाउट रूट में, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, √3 और √3 और बटा में √3, ये कट गया, tan थीटा बराबर √3 बच गया, क्या बच गया √3। tan 2 थीटा बराबर √3, tan में कितना का मान होता है आप जानते हैं, tan कितना मान होता है 60 का, तो आप लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो कलांतर से कलांतर tan हट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 30 sin 30 cot 60, ऐसे जब क्वेश्चन है तो कोण का योग 90 बनेगी। देखिए tan 60 30 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा। जिस कोण का योग 90 होगा, tan cot का संबंध होगा, sec cosec का संबंध होगा, और sin cos का संबंध होगा, उस स्थिति में मान क्या होगा 1 होगा। इस स्थिति में 1 हो गया, 30 30 ये 60 होगा, इसका नहीं, देखिए इसका tan इसका 1 हो गया। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब cosec 30, तो cosec 30 साइन का उल्टा भरना है मान, तो साइन का मान 30 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 × 1 1। फिर से मिटा के लिखते हैं, देखिए tan cot 60 का मान 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब साइन 30 हो गया, cosec 30 भरना है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो cosec 30 साइन का उल्टा cosec, तो 2 हो जाएगा। एक ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। अगर मान लीजिए अगर मान भर के भी हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, आइए मान भरते tan 30 1/√3, साइन 60 1, साइन 30 1/2। चलिए नेक्स्ट है cot 60, तो cot 60 tan 60 का मान √3 होता है, इसका उल्टा तो 1/√3। और cosec 30, तो cosec 30 का मतलब क्या होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो 2 से 2 कट गया, अब 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी 1/3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर बना रहे थे तो tan 30 tan 60 90, 90 का मान कितना हो जाएगा, नहीं जो, हाँ ध्यान दें
tan tan रहता तब नहीं, सही, चलिए ठीक है, अब 1/√3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा रहे, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा रहे और tan थीटा बराबर कॉट थीटा, इस स्थिति में मान क्या लिया जाता है? 45 डिग्री लिया जाता है। अब इसके पहले भी मैंने आपको बताया था 45, क्योंकि इसका भी 45 रखेंगे और इसका भी 45। 1/√2, इधर भी 1/√2 और इधर भी 1/√2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता, आप इसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B, एक कोण अगर आप बताइए, एक कोण 90 दे दिया जाए और त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है, A प्लस B प्लस C बराबर, या C 90 अकेले दे दिया, इन दोनों का जो ये 90 जाके घटेगा 90, तो A प्लस B का कोण कितना हो जाएगा 90। तो क्या पूछा है, cos 90 यहां पर रख दीजिए, तो cos 90 का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। sin 90 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cot 12, अब यहां पर देखेंगे पेयर बनाएंगे, 12 और 78 कितना होता है 90, तो मान 1 हो गया। cot 38 और 52 कितना हो गया 90, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब cot 60 tan 60 का उल्टा, तो tan 60 का मान √3, तो इसका √3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 रखेंगे अब प्लस 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। cot 60 1/2 होता है, क्योंकि sin 60 का मान, sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस sec थीटा ये हो जाएगा, और एक cos sin थीटा, यहां से ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा sec थीटा, cos माइनस थीटा sin थीटा। अब देखिए sec को sin थीटा बटा cos क्या होता है tan थीटा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, a बराबर 45, तो sec 45 cosec 45 का मान पूछ रहा है। देखिए sec 45 यहां पर रखेंगे एक जगह 45, तो sec 45 का मान कितना होता है √2, अब इसका भी मान √2, तो एक यहां पर छिपा है और एक यहां पर छिपा है, एक कितना हो जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन √c बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे एक कोण 90 दे, तो शेष दो कोण का जो कितना होगा 90, तो साइन 90 का मान पूछा था, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी के कोण cos ए प्लस बी, तभी कुछ देर पहले बताया था कि साइन का संबंध है तो cos से देखेंगे, tan का संबंध है तो cot से देखेंगे, और sec का संबंध है तो किससे देखेंगे प्यारे बच्चे, cosec से देखेंगे। तो देखिए cosec, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा sec, और a प्लस बी दिया है तो क्या नहीं दिया, तो c/2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी कितना का मान होता है, tan में आप देखेंगे 60 डिग्री का होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा tan, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 60, समीकरण 1 हो गया, यानी tan से कलांतर हट जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3, देखिए tan यहाँ अल्फा है, ये ध्यान देंगे अल्फा है, ये भी अल्फा है मान लीजिए, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, तो कितना का मान होता है tan 30 का मान होता है। तो अल्फा का मान कलांतर हट जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो अल्फा का मान यहाँ 30 रखेंगे हम, प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा का भी मान कितना आ जाएगा हमारा 60 माइनस 30 बराबर बीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो tan 30 का मान पूछा था, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी पूरक कोण हो तो कॉट सी का मान बताएं। कॉट सी, ध्यान से देखें, ए और बी से मान लीजिए फिगर बना ए और बी, ये पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब समझते होंगे, अगर मान लीजिए 30 है तो 30 का पूरा कितना हो जाएगा 60, अगर यह 45 है तो कितना हो जाएगा 60। तो दो कोणों का जो पूरक दिया, पूरक कब कोण होता है जब दो किसी कोणों का योग, दो कोणों का योग पूरक कोण के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होगा तो पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है पूरक कोण। तो एक को 90 बच गया तो कॉट 90 का मान पूछा है। क्या पूछा है कॉट 90। तो आपको कॉट 90 का मान नहीं याद हो, मैंने आपको रटवाया था कि tan 90 का मान आप याद कर लीजिए। तो tan 90 के लिए क्या बताए थे sin 90 बटा cos 90। तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो tan 90 का मान इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के उल्टा क्या होता है 0। तो cot 90 का मान क्या हो जाएगा 0। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप समझ गए ए और बी पूरा कौन था तो 90 डिग्री, तो बचा 90, तो सी का मान 90 हो गया। तो cot 90 का मान tan का मान का उल्टा, तो tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, डिग्री यहाँ पर सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो कोई से एक को तोड़ दीजिए, मान लीजिए सेक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 10 हटाना है, तो 90 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा। ये लॉजिक है, फास्ट बनने का तरीका। सेक में होगा तो कॉसेक, साइन होगा तो कॉस, टेन होगा तो कॉस। इधर या तोड़ दिया इधर तो कोई दिक्कत, पहले वाले को तोड़ दिए। सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक, 90 में से क्या घटा है कि 10 है तो 80, और इधर क्या बचा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। जब कोण समान हो तो मान 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो क्या होगा। जब थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो आपको मैंने बताया था कि थीटा सेक का क्या होता है, देखिए कॉस कॉस दिया था कभी नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 है, देखिए यस ये होगा नहीं, साइन साइन दे दिया तो होगा नहीं, और टेन टेन देगा तो होगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा सेक का क्या होता है कॉस। जैसे मान लीजिए सेक थीटा, मान लीजिए इसका पूरक निकालेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, 90 माइनस थीटा रख देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 10 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन पर उनके तो देखते आप आंसर को क्या लगा देना है 1। क्यों, क्योंकि 10 1 उधर से 89 मान 1 हो जाएगा, फ्रेंड करते हैं गुना करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डैश डैश 89 तक करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, या क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू थीटा फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान, देखिए किसी एक को तोड़ेंगे तो साइन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। 90 में से क्या घटा है कि 75 है तो 15 डिग्री। अब बच्चा क्या कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जब कोण 1 हो तो मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 10 तो पेयर बनाएंगे 10 80 90 1 15 90 1 बस हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 आ गया तो 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 दिया है और देखिए कोई एक तोड़ दीजिए तो साइन को कॉस किस में लिखेंगे साइन में। 48 तो क्या हो जाएगा 52 और इधर भी साइन 52 तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 15 पेयर बनाइए 15 75 तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए का मान, तो ए का मान अगर हम निकालते हैं तो मान पूछ दे एग्जामिनेशन में माइनस ए हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए क्या लिखेंगे 90 डिग्री या माइनस बी, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चे साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा, थीटा ये क्या है बी, तो साइन बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं। सेक बराबर कॉसेक बराबर 13 बटा
12 तो a प्लस बी का मान व्हाट क्या होगा। अब ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि सेक a बराबर कॉसेक b बराबर 13/12। इसको समझ, इसको ड्रॉ करते हैं, ए बी सी ड्रॉ कर दिए। अब सेक ए, तो सेक ए का मान अगर ध्यान से देखेंगे तो 13/12, 13 बटा कितना हो गया 12, तो 13/12 हो गया। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है b बटा एच, एच बटा बी, ठीक है। अब चलिए कॉसेक बी 13/12, तो साइन का क्या होता है p बटा एच, तो h बटा p। यहां से देखेंगे h का मान कितना आ रहा है हमारा 13, और b का मान कितना आ रहा है 12, और p का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यानी आप ध्यान से देखेंगे, एक बार b का मान 12, एक बार p का मान 12। तो यहां से पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि a प्लस b का कुंज होगा। तो ध्यान दीजिए, सेक a और b लेना है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर हम अब समझ में ज्यादा आ जाएगा। a प्लस बी का मान पूछा, a प्लस बी, यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है ना, देख सकते हैं। तो 90 डिग्री के क्या हो जाएगा सेक a प्लस बी का मान क्या होगा। जब दोनों बराबर हो, तब क्या यूज करते हैं 45 और 45 करते हैं ना, 45 करते हैं। जैसे यहाँ बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा h बटा बी, h बटा पी, यहाँ पर h से कट जाएगा तो p बराबर b आ गया, मतलब p बराबर b आ गया ना। यानी ये भी बराबर हो गया, तो इसका मतलब 45 डिग्री है, 45 तो 45 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। देखिए यहां पर किसी एक को तोड़ दीजिए। कॉसेक का क्या होता है सेक 190 में से 57 है, तो 33 डिग्री माइनस 33 डिग्री, थीटा माइनस टेन का मान कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 20। तो देखिए 20 और 90 तो 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बीच में गुना का चिन्ह। आइए समझते हैं, तो यहाँ पर इसको साइन लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं साइन, और 90 को क्या लिख सकते हैं 70, और फिर यहाँ पर साइन 70। इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कॉस और 90 70 लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं कॉस 70। तो साइन 70 स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रहे तो उस स्थिति में मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 37 डिग्री साइन, तो क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर लगा देंगे। में से क्या घटाएगी साइन से, तो 57 डिग्री और 53 डिग्री। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 दिया है, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 में से क्या घटाएगा 54 है 36, और ये माइनस कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 45 तो मान 1/√2, और सेक का मान क्या होता है 45 का 1/2 का उल्टा कट गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भी कोण का योग 90 हो साइन संबंध इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, जो देख सकते हैं। देखिए कोण का योग 90 हो मान 1 होता है, 1 क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73.5 डिग्री का मान क्या होगा।
आइए इसको बनाते हैं। साइन को क्या लिख सकते हैं बताइए आप, साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। 90 में से क्या घटाए कि 63 है, तो 90 में से क्या घटाए कि 63 है, तो 27 डिग्री घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 27 डिग्री। ऐसे नहीं बनाना है, 7 3 10, देखिए 90 2 आ गया। अब उसके बाद +1 प्लस, देखिए यहां पर देखिए 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बटा में 3 कॉस स्क्वायर। इस क्वेश्चन थोड़ा हमें ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है। आइए फिर ये यहाँ की पूरा का बटा है, इस पूरा का बटा है। देखिए इसको करेंगे तो 2 साइन क्या हो जाएगा, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस होता है, कॉस उल्टा पूरक में, ऐसे उल्टा नहीं होता, साइन का उल्टा ऐसे कॉसेक होता है पूरक में। तो 90 में से क्या घटेगा, 27 है, +1 +2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये बटे देंगे, ठीक है। अब 3 कॉस क्या लिख देंगे, 90 में से क्या घटाए कि 17 है, तो कितना आ जाएगा, 73 -2 +3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। अब देखिए 2 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा कितना होता है 1, देखिए ये 2 2 को कॉमन करेंगे तो 2 हो गया। अब बच गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एक बगल। बात समझ में आ रही होगी। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 कॉमन काट लेंगे तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और -2 कर देंगे। इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो 2 × 1 + 1, 3 × 1 -2, तो 2 × 2 + 1 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 3/1 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या कि तोड़ देंगे, पहले उल्टा कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान 1 होता है, उसके बाद रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 चलेंगे क्वेश्चन। 38 है साइन स्क्वायर 48, तो साइन 48 करेंगे तो कॉस 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। tan 27 tan 63, तो मान इधर 1 होता है, देखिए इसका मान देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 हो मान 1 हो, यहाँ पर साइन, तो साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1 90 साइन में कितना का 90 का होता है, तो 1 90, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। यहां पर वैसे 5 और 85, तो 4 पहले 30 का मान क्या होता है, 1/√3, आंसर होगा 4/√3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। देखिए 5 85 90, तो 1 हो गया, 4 पहले और इसका मान 4/√3, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालीस देखे था ना, चलिए 41, 5 85 1, 25 65 1 और इसका 1/√3, आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, cos 1 इसमें 89 है, cos 2 89 है, जब भी ऐसे रहे तो मल्टीप्लाई में रहेगा। अब एक चीज ध्यान देना है, cos 1 तो यहाँ पर 89 होगा, क्या होगा 89, cos 1 तो यहाँ पर 89 अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं। अधिकांश बच्चे इसको जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन में गलती मार के आ जाएंगे, आपको गलती नहीं करना है, 1 मिनट ध्यान दें। आइए समझते हैं। तो देखिए हम बताए थे कि 2 कोनों का योग यदि 90 होता तो उस स्थिति में मान 1 होता है। तो अब 1 90 फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहां तक 89 तक 1 हुआ। लेकिन यहां पर है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 में दुनिया की किसी भी अगर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में क्या आता है, 0, तो ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। आप जल्दीबाजी में ए मार के 1 मारकर नहीं आएंगे ऑप्शन को, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को
38 दिया तो साइन को चेंज करें कॉस में, तो कॉस कर कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। tan 35, tan 95 1 हो जाएगा, तो एक इधर कितना का मान होता है साइन में 90 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33, अब देखिए साइन इसको अगर बनाते हैं हम तो साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस कर दिए कॉस में। 33 को क्या करेंगे 57 लिखेंगे, डबल है कॉस का तो स्क्वायर हो जाएगा। साइन को किस में चेंज करेंगे कॉस में, 90 में क्या घटाएंगे 57 है तो 33 लिख देंगे और 33 डबल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, बशर्ते आपको सूत्र याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कॉस 38 कॉस 52, देखिए 38 है और 52 है, तो कॉस को किस में चेंज करेंगे हम, आप बताएं। कॉस को साइन में करेंगे, आइए इसको बना देते हैं। तो कॉस को क्या लिखेंगे साइन लिख देंगे। 38 में से क्या 90 में से क्या घटाए कि 38 है तो 52। चलिए उसके बाद इसको रहने देंगे कॉस 52 रहने देंगे। साइन 90 में से क्या घटाए कि 38 है, तो साइन या कॉस लिख देंगे या 52 लिख सकते हैं और साइन 52 रहने देंगे। ठीक है, साइन 52 कॉस 52 ये कट के बाबू आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 47 40 50 90 तो 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 10 80 90 1 या भी 1, तो 1 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। 25 65 90 1 और इधर भी साइन ए, तो कितना हो जाएगा 90 कितना का होता है, तो साइन या 90 लिख सकते हैं प्यारे बच्चे ए, तो साइन से ए का मान सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। 2a एक न्यून कोण है, मतलब 2a के न्यून कोण कहने का मतलब 90 से छोटा, इससे छोटा का मतलब ये हुआ जैसे tan 2a दिया है बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इसको लिख सकते 90 डिग्री माइनस 2। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर cot 90 tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम cot a माइनस 18 डिग्री। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अब tan ये हट जाएगा कलांतर से, बराबर a माइनस 80 डिग्री माइनस 18 डिग्री प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3a बराबर 8 डिग्री काटेंगे कितना आ जाएगा a बराबर 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 tan 90 माइनस x, तो क्या होता है cot x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होता है यानी cos ए होगा, थीटा पर पढ़ रहे हैं cos ए होगा। यानी आज के इस सेशन में हम मान की सीरीज में 64वें VBI टाइप में आपने अभी तक आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो जो भी आप देखे, आज के सेशन देखे, उसमें मैंने रामबाण की 64वें टाइप में आपको 52 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस कराया। मैं आशा के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूं यदि आप इन 52 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, एग्जामिनेशन में अगर इस टॉपिक से पूरा कौन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आसानी से इससे बाहर एक भी नहीं है। मैंने जितना भी PYQ 2011 से लेकर 25 तक पूछा था, मैंने सभी PYQ का मैंने आपको सोल्यूशन कराया। जी हाँ, 11 से लेकर 25 तक सभी PYQ को मैंने सोल्यूशन कराया। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक देखेंगे और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं अपने 65वें टाइप में, मिलेंगे अवश्य मिलेंगे। कुछ समय के लिए आपको विदा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपसे वादा किया था मैं 70 टाइप आपको पढ़ाऊंगा। 70 में से आसानी से 50 में 50 एग्जामिनेशन में 100 में से 50 आपको रखना है। मल्टीपल चूज क्वेश्चन में आप आसानी से रख सकते हैं। तो 65 है, अब इसका अंतिम पड़ाव चल रहा है और 5 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद 6 टाइप पढ़ेंगे। 64 तो हो गया, 65 66 67 69 70 6 टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद इसी सीरीज को ड्रॉप करेंगे और इसको बंद करें। हम 2 नंबर की सीरीज लेके आएंगे, उसके बाद 5 नंबर की सीरीज आएंगे लेके, उसके बाद मैं मैराथन क्लास यानी ऑन शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। इससे आपका मैथ का तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। अप्रॉक्स दिसंबर तक
हम कोशिश करेंगे कि इसका कर दें, उसके बाद मॉडल पेपर की हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए मिलते हैं नए सेशन में नए जो समझ के साथ। तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। सभी को टॉप टारगेट टीम की ओर से आज का सेशन देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।